नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास है 2006 मॉडल की टोयोटा कैमरी गाड़ी। इस पर क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा। अब क्रूज़ कंट्रोल स्विच एंड क्लॉक स्प्रिंग दोनों के दोनों बदल दिए गए हैं। अब ये दोनों यूज्ड पार्ट्स से बदले गए हैं। सो स्विच भी यूज्ड थी और क्लॉक स्प्रिंग भी यूज था, किसी और गाड़ी से निकाल के इनमें डाला गया और अभी भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा। तो कस्टमर मेरे पास छोड़ गया, उसने अभी ECM इस पर ट्राई नहीं किया। सो वो चाहता था कि एक बार मैं चेक करके बताऊं कि सच में इशू ECM का है या कोई और इशू है या वायरिंग इशू है। अब इशू तो मैंने ढूंढ लिया, डायग्नोज कर लिया है और इशू है भी क्लॉक स्प्रिंग का ही। अब ये चीज़ काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती है जब हम गाड़ी पे काम कर रहे हो। अगर कोई गाड़ी आए हमारे पास ठीक होने के लिए और हम उस हिस्से को, कंपोनेंट को रिप्लेस कर दें और रिप्लेस होने के बाद भी वो चीज़ ना चले, तो हमें लगता है कि वो इशू है ही नहीं। जैसे कि इस गाड़ी में अगर ये गाड़ी आई है, आपने क्लॉक स्प्रिंग रिप्लेस किया और दोबारा जो क्लॉक स्प्रिंग डाला, अब वो भी नहीं चल रहा, तो आपको लगेगा कि इशू किसी और जगह पर है, क्लॉक स्प्रिंग में नहीं है। पर कभी कभार ऐसा होता है कि इशू वहीं पर होता है, हमें उसे टेस्ट करना होता है मेक श्योर करने के लिए कि इशू वही चीज़ कर रही है कि नहीं। सो वही मैंने इस गाड़ी पे किया। मैंने टेस्ट किया क्रूज स्विच को और क्लॉक स्प्रिंग को। बहुत ही बढ़िया एंड सिंपल आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप क्रूज स्विच को, क्लॉक स्प्रिंग को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे आप साइड ट्रैक हो जाएंगे, बहुत अलग जगह पे आप डायग्नोसिस करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इशू मैंने कैसे डायग्नोस किया इस गाड़ी में। दोस्तों ये है हमारी गाड़ी। मैंने यहाँ से हॉर्न स्विच एंड एयर बैग असेंबली है जो निकाल दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। की ऑन मैंने की हुई है, यहाँ पर एयर बैग हमारा दिया गया है। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, इशू क्या आ रहा है। सो वीडियो मैं इस तरफ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्लॉक स्प्रिंग का असेंबली दिया गया है, ये हमारी स्विच दी गई है, की ऑन है मेरी। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूज़ की लाइट दी गई है। जैसे मैं बटन दबाता हूँ, ये वाला बटन दबाता हूँ, देखिए वो ऑन नहीं हो रही, की ऑन है हमारी। जैसे ही मैं ऑन ऑफ वाला बटन दबाता हूँ, हमारी क्रूज़ की लाइट यहाँ पर ऑन हो जानी चाहिए। अब वो ऑन नहीं हो रही, ये है मेन इशू इस गाड़ी में कि क्रूज़ नहीं चल रहा। अब ये स्विच है जो, ये बदली गई है और ये क्लॉक स्प्रिंग बदला गया है। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्लॉक स्प्रिंग को टेस्ट किया और स्विच को टेस्ट किया और मेक श्योर कर लिया कि मेरा जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इस वीडियो को बंद करूंगा। अब मैंने मेक श्योर कर लिया है कि सिस्टम, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने बाईपास करके सिस्टम को और वो चीज़ को चला दिया है जिस चीज़ के लिए ये गाड़ी आई थी कि वो चीज़ नहीं चल रही। एक बार आपने मेक श्योर कर लिया कि वो चीज़ चल रही है, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कस्टमर को, यार यही वाली चीज़ ख़राब है, बाकी मैंने सारा कुछ टेस्ट कर लिया है और सारा कुछ सही चल रहा है। अब उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि वायरिंग डायग्राम से में देखते हुए आप आराम से पता कर सकते हो कि इशू है कहाँ पर। बाईपास टेस्ट होते हैं वो आराम से आप बना सकते हो अगर आप वायरिंग डायग्राम को सही तरीके से रीड करें। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा मैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास ये स्विच दिया गया है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये स्विच दिया गया है, ये है हमारा क्रूज़ कंट्रोल का स्विच। ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ये रिज्यूम का या स्पीड बढ़ाने का बटन दिया है, ये सेट का या स्पीड कम करने का बटन दिया गया है, यहाँ पर हमारा कैंसिल वाला बटन है। अब ये है हमारा ECM। इसे मैं एक बार बंद कर दूँ ताकि वो गायब हो जाए। ये है हमारा ECM यहाँ पर। सो ECM से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर एक तार। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी वायरिंग कलर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा है वाइट और ये लिखा है ब्राउन। वाइट एंड ब्राउन वायर है जो हमारे क्रूज़ कंट्रोल स्विच को जा रही है, और इस तरफ कोई भी वाइट और ब्राउन वायर नहीं है, ये लाल एंड वाइट ब्लैक है, और नीचे की तरफ वाइट ब्लैक एंड ब्लू कलर की तार है। सो तारें मैच नहीं कर रही, पर फिर भी टेस्ट मैंने फिर भी कर लिया है, बाईपास टेस्ट भी कर लिया है। देखिए समझ आनी चाहिए आपको सर्किट की, वायरिंग डायग्राम नहीं भी मैच करेगी, आप फिर भी आराम से उस सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक तार है जो वाइट कलर की, जो कंप्यूटर की तरफ से आ रही है, और कंप्यूटर से आके, एक मिनट क्लियर कर दूँ इसे मैं थोड़ी सी जो ECM की तरफ से एक तार आ रही है जो सीधा यहाँ पर आके हमारे ऑन ऑफ वाले स्विच के पास रुकी हुई है, और उसके बाद इस रजिस्टर से होके यहाँ गई और एंड पे आई। सो ECM अपनी तरफ से एक तार भेज रहा है जो स्विच तक जा रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है,
अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अब ये तार जा रही है F पे, और पिछले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे वो F आ रहा है, इसे कंटिन्यू करेंगे, इस तरफ आएंगे। सो F यहाँ से गया, इस तरफ गया, I बन गया, I बन गया तो इस तरफ आएंगे, वो I आ रहा है इस तरफ हमारे इस तार पे, और ये तार यहाँ से अगर मैं J की तरफ जाऊँ, J की तरफ गया या K की तरफ, K भी हमारा ग्राउंड है। अब K हमारा ऊपर इस डायग्राम में K इसी जंक्शन बॉक्स के साथ मैच कर रहा है, जो हमारी ये तार है। सो ये एक तार जो ECM के दूसरी तरफ जा रही है वो तो हमारा ग्राउंड है, ये तो हमने मेक श्योर कर लिया। अगर आपको ये पक्का नहीं है कि ये ग्राउंड है कि नहीं, आप आराम से एक टेस्ट लाइट लेकर मेक श्योर कर सकते हो कि उस तार पे ग्राउंड है या नहीं। सो वो भी अगर आप चाहोगे मैं कर सकता हूँ, पर मुझे पावर सोर्स चाहिए, बैटरी से मुझे पावर उठानी पड़ेगी ये ग्राउंड चेक करने के लिए, या OBD से पावर उठानी पड़ेगी। सो यहाँ पर मेरे पास एक तार आ रही है हमारी क्रूज़ कंट्रोल स्विच की तरफ, और दूसरी तार जा रही है हमारी ग्राउंड की तरफ। सो एक तरफ ग्राउंड है तो दूसरी तरफ ECM पावर ही दे रहा होगा, तभी तो उसे पता लगेगा कि वो स्विच जब बंद हो रही है तो वो 12 का 0 कब हो रहा है। मुश्किल आ रही होगी आपको थोड़ा, ये इसे हम कह देते हैं स्विच सर्किट। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर इस तरफ से 12 आ रहा है, ECM की तरफ से 12 आ रहा है, यहाँ पर आके 12 रुका हुआ है, जैसे ही ये स्विच बंद होगी ये 12 बन जाएगा 0, और ECM को पता लग जाएगा कि स्विच ऑन या ऑफ हो रही है। जैसे ही वो 12-0 होता है, ECM को पता लग जाता है स्विच ऑन या ऑफ हो रही है। सिंपल सा तरीका है। अब इस थ्योरी को अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो तार ECM से आ रही है, अगर मैं उसे खुद अपनी तरफ से सीधा, अगर मैं ये वाली जो तार है हमारी ECM से आने वाली, अगर ये तार को मैं सीधा ग्राउंड दे दूँ, ECM को ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने ऑन ऑफ वाला बटन दबाया है, तो वो उसे ग्राउंड कर देगा। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। सो इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ECM है, अगर मैं उसे ये बता दूं कि मैंने स्विच को ऑन किया है, जब देखिए जो स्विच करती है, स्विच क्या कर रही है, स्विच उस सर्किट को ग्राउंड कर रही है। अगर उसे मैं ही ग्राउंड कर दूं तो ECM को लगेगा कि क्रूज़ कंट्रोल स्विच ऑन हो चुकी है। अब सिंपल चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक तार है, सिंपल जंपर लीड है, कुछ खास नहीं है। इसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो तार हमारी ECM से आ रही है। अरे नीचे की तरफ लगा देता हूँ ताकि ये निकले ना। अब ये मैंने इसके नीचे लगा दिया। वो कैमरा ऑन कर देता हूँ दोबारा से। सो आप देख सकते हो। सो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने जो वो तार थी नीले रंग वाली तार, जो बीच वाली, उसके नीचे मैंने बैक प्रोब कर दिया। अब लाइट यहाँ पे ऑन नहीं है, कोई बटन मैं नहीं दबा रहा, ये देखिए कुछ नहीं हो रहा, बटन दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। पर अगर मैं इस तार को, ये तार है मेरी, अगर मैं इसे कहीं पे ग्राउंड पे लगा दूँ, देखिए यहाँ पर भी ग्राउंड ही है, अगर मैं कहीं ग्राउंड पे लगा दूँ तो वो क्रूज़ कंट्रोल की जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए। वो देखिए, इसे मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए मैं कुछ भी नहीं खास कर रहा, मैं बस ECM से जो तार आ रही है उसे ग्राउंड कर रहा हूँ। एक बार ऑन किया, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। सो जो काम हमारी ये स्विच करती है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। सो जो ECM वाला काम है वो तो सही है ना। अब इससे तो कंफर्म हो गया कि मेरा ECM ख़राब है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ थी। सो ECM तो हमारा ख़राब नहीं है। सो ECM तो हमारा ख़राब है ही नहीं। इतनी सिंपल से टेस्ट से मैंने ये कंफर्म कर लिया कि ECM ख़राब नहीं है। अब यही चीज़ अगर आप पहले कर लो ECM डालने से, अब ECM डाल लिया, कई बार ECM महंगा आता है, आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, प्रोग्राम करने के बाद भी अगर इशू सही ना हुआ, अगर फिर भी कोई और इशू हुआ तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। सिंपल सा टेस्ट था कि जो ECM की तरफ से वायर आ रही है उसे ग्राउंड किया। दोबारा से आपको डायग्राम दिखाऊंगा, क्योंकि डायग्राम के बीच में इतने छोटे छोटे तरीके छुपे होते हैं जिनको आप यूज़ करके आराम से इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। फिर से इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। सो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ कि ये जो तार आ रही है ECM से, वो यहाँ पर आके रुकी हुई है, ठीक है जी। ये स्विच जब बंद होती है, इस तरफ इस स्विच के ग्राउंड है, सिंपल, और कुछ नहीं है, ये भी नीचे ग्राउंड ही है। जब ये स्विच बंद होती है, जैसे मैं बटन दबाता हूँ, यहाँ से जो भी आ रहा है ECM से वो ग्राउंड हो रहा है।
वही चीज़ मैंने की, मैंने सीधा ग्राउंड कर दिया। अब बाकी की स्विच क्या करती है, इसके अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इन रजिस्टर से होकर निकलती है वोल्टेज ड्रॉप होती जाती है। यहाँ से 12 वोल्ट आ रहे हैं, ईसीएम के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है यहाँ पर। सो यहाँ से 12 वोल्ट आ रहे हैं, अगर तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये ऑन ऑफ स्विच पे वो 12 के 12 वोल्ट ड्रॉप कर जाएंगे और कुछ नहीं। उसके बाद जो अगला रजिस्टर है उस पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, डिपेंड करता है कि ये वाले रजिस्टर की और ये वाले रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। उसके बाद इस वाले रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होगी और इस वाले रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब आप सोच रहे हो कि यार समझ नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा है कौन सी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, कितने रजिस्टर हैं, कौन सी वैल्यू रजिस्टर के अंदर वाली, कौन सी वैल्यू रजिस्टर के बाहर वाली। आपको ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर फिर से इसे बंद करूँगा। बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए वीडियो बनाना ऐसे, क्योंकि मैं सिंपल दूर से दिखाना पसंद नहीं करता। मुझे होता है कि हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो हर एक भाई को, अदरवाइज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ को मज़ा ही नहीं आता ये वीडियो बनाने का अगर किसी को समझ ना आए तो। सो अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए चल क्या रहा है, इशू है क्या इस गाड़ी में सारा, वो आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि वो वोल्टेज ड्रॉप वाला फंडा चल क्या रहा है। सो मेरे पास 2 तारे हैं यहाँ पे, मल्टीमीटर ऑन करूँगा, कॉन्टीन्यूटी पे लगा देता हूँ ताकि बीप सुने, हर एक भाई को सुन जाए। यहाँ पे रख देता हूँ, अरे यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने क्लॉक स्प्रिंग टेस्ट करना है पहले। क्लॉक स्प्रिंग के अंदर कुछ नहीं होता, तारें होती हैं जो इस तरफ से जाके इस तरफ निकल आती हैं। मैंने दोनों तरफ के कनेक्टर निकाल देने हैं, अगर निकल गया तो। दोनों तरफ के मैंने कनेक्टर निकाल दिए। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने सिंपली दोनों तरफ कॉन्टीन्यूटी चेक करना है कि जिस टर्मिनल पे मैं इस तरफ लगा रहा हूँ कनेक्शन, उसी टर्मिनल पे दूसरी तरफ कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। सो इस तरफ मैं सबसे पहले वाले टर्मिनल पे लगाऊंगा, मैंने पहले वाले पे लगा दिया। इस तरफ मैं सबसे पहले वाले पे लगाऊंगा। पहले टर्मिनल पे लगाया, बीप होना शुरू हो गया कि हाँ कॉन्टीन्यूटी है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आई थी वो गिर रही है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, 0.5 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास। सो पहले टर्मिनल पे हमारी कॉन्टीन्यूटी है। अब दूसरे पे लगाऊंगा, दूसरे पे कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं हमारे, सो ये ओपन सर्किट है। तीसरे पे लगाऊंगा, क्योंकि 3 तारें ही हैं, तीसरे पर भी कॉन्टीन्यूटी है। सो जो बीच वाली तार है, 3 तारें हैं, सबसे पहली तार हॉर्न की तार है, जो आपका हॉर्न है उसकी है। दूसरी स्विच जो क्रूज कंट्रोल की ईसीएम से आ रही है सिग्नल वायर, उसकी है। और तीसरी तार जो क्रूज कंट्रोल से ग्राउंड की तरफ जा रही है उसकी है। सो ग्राउंड वाला कनेक्शन बिल्कुल सही है, हॉर्न वाला कनेक्शन बिल्कुल सही है। जो तार ईसीएम से हमारी यहाँ तक आती है वो क्लॉक स्प्रिंग के बीच में टूटी हुई है। सो ये मैंने क्लियर कर लिया कि मेरा क्लॉक स्प्रिंग खराब है। यहाँ से मुझे पता लग गया था कि क्लॉक स्प्रिंग उड़ा हुआ है या टूटा हुआ है, सेकंड हैंड यूज्ड क्लॉक स्प्रिंग भी खराब है ये। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने जंप कर देना है। अब मुझे पता है कि क्लॉक स्प्रिंग अंदर से ख़राब है, अगर मैं इसे यहाँ से जंप कर दूँ तो मैं क्लॉक स्प्रिंग वाला काम कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे बैक प्रोब करूँगा और यहाँ पे बैक प्रोब करूँगा। अब मैं फिर से आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ। अब मैंने फिर से यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीच वाली तार है उस पर मैंने बैक प्रोब किया हुआ है, और इस तरफ जो बीच वाली तार है उस पर मैंने बैक प्रोब किया हुआ है। सो यहाँ से जो इस तरफ से पावर आ रही थी, जो सिग्नल आ रहा था, वो मैंने यहाँ अब बाईपास करके पहुँचा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्विच दबाऊँगा, वो देखिए वो क्रूज़ वाली लाइट बिल्कुल सही चल रही है। सो मैंने बाईपास कर दिया, अब बाईपास हो गया, अब सर्किट बिल्कुल सही चल रहा है। और अब अगर हम सिंपल सी चीज़ करेंगे, सो एक हाथ से सारा कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड बनाऊंगा पहले मैं अपना मल्टीमीटर से, आपको मैं वोल्टेज ड्रॉप बताना चाहता हूँ कि कैसे किया। इस वीडियो को बंद करूँगा यहाँ पे। सो ग्राउंड कनेक्शन बनाऊंगा, ग्राउंड कनेक्शन बना दिया मैंने।
बीच में इसे अब यहाँ पे लिखा है, अरे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिखा है 11.4 वोल्ट, ये आ रहे हैं हमारी उस सिग्नल वायर पे। क्रूज वाली लाइट बिल्कुल सही चल रही है। अब जैसे ही मैं क्रूज बटन दबाऊंगा आप देखिएगा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि सीधी की सीधे वोल्टेज ग्राउंड को जा रही है। अभी नहीं जा रही क्योंकि मैं, ये जा रही है क्योंकि मैंने दबा के नहीं रखा हुआ था। सो दबा के रखा है, वो बिल्कुल जीरो चली गई है क्योंकि वो ग्राउंड हो चुकी है। अब ये पुल अप रजिस्टर है या पुल डाउन रजिस्टर है, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो और कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। जब तक आप पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर्स के बारे में समझ नहीं लेते, वो ये वाली जो चीज़ आपने समझनी है इसे भी कंफ्यूज कर देगी आपको, और आप इतनी चीज़ भी समझ नहीं पाएंगे। सो उस चीज़ को अभी मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। सो सिंपल इसे बस रजिस्टर लेकर चलिए, कोई पुल अप या पुल डाउन की आप मत सोचिए। सो ईसीएम के अंदर रजिस्टर है, वहाँ से पावर आ रही है। जैसे ही मैं बटन, पावर आ रही है जहाँ सिग्नल आ रहा है, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ उसे ग्राउंड की तरफ ले जाता है ये, और वो 0 वोल्ट पे चले जाता है। अब ये तो था ऑन ऑफ, जहाँ पर बस ईसीएम के अंदर रजिस्टर है। अब जो ईसीएम के बाहर रजिस्टर है, जो पहले वाला रजिस्टर था वो था रिज्यूम वाला या स्पीड बढ़ाने वाला। अब मैं ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब ऊपर वाला बटन दबाऊंगा, हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं, 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। सो वोल्टेज ड्रॉप हुई, 12 से 3 पर आ गए हैं हम। सेट वाला बटन दबाऊंगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे हैं इस तरफ। सेट वाला बटन दबाऊंगा फिर से, मुझे लगता है आपको साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि सेट वाला फिर से दबाऊंगा, ये देखिए 5 वोल्ट। अब कैंसिल वाला बटन दबाऊंगा, 7.9 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि अलग अलग बटन दबाने पर अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। सिंपल चीज़ यही है, अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं स्विच में, जैसे जैसे आप बटन दबाते जा रहे हो वो अलग अलग रजिस्टर्स पे वोल्टेज ड्रॉप होती जा रही है और वो वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे ही मैं ऑन वाला बटन दबाता हूँ वो सीधा बिना हर एक रजिस्टर को, अब बाईपास तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा ग्राउंड को जा रही है ये, और वो सीधा ग्राउंड हो रही है। सिंपल एक तरीके से आप स्विच सर्किट को भी टेस्ट कर पा रहे हैं कि स्विच पूरी की पूरी स्विच चल रही है कि नहीं, कैंसिल चल रहा है, रिज्यूम चल रहा है, सेट चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है कि नहीं, वो भी आपने चेक कर लिया। आपने क्लॉक स्प्रिंग भी चेक कर लिया। आपने जो ईसीएम का सिस्टम है क्रूज को ऑन करने का, जो आपके क्लस्टर तक इंफॉर्मेशन जा रही है, अब ये वाली जो सिग्नल वायर है वो तो ईसीएम तक जा रही है, ईसीएम वो इन्फॉर्मेशन आपके क्लस्टर तक भेज रहा है। जब मैं बटन दबाता हूँ और यहाँ पे लाइट ऑन होती है, मतलब कि ईसीएम को भी पता है क्या हो रहा है और वो क्लस्टर को भी बता रहा है क्या हो रहा है। सारा सिस्टम हमने चेक कर लिया, तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। पीछे बस आपका क्लॉक स्प्रिंग बचता है, जो यहाँ से यहाँ तक जो अंदर उसका कनेक्शन ओपन है, जिसकी वजह से ये सिस्टम नहीं चल रहा। बहुत सिंपली, बहुत आराम से वायरिंग डायग्राम को देखते हुए आप सिस्टम को चेक कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, ये इनपुट सिग्नल सर्किट्स कैसे काम करते हैं, तो एक बार हमारी जो प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म आ रहा है ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने उसमें, और बहुत आराम से इन चीज़ों को आप आराम से डायग्नोस कर सकोगे। आपको वो यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कैसे चीज़ें बाईपास होती है, ये कैसे टेस्ट होती है। सिंपल आपने वायरिंग डायग्राम लेनी है और आप आराम से इन चीज़ों को अपनी वर्कशॉप में टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं।